हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान लगातार आग बबूला था, लगातार प्रतिक्रिया दे रहा था। दरअसल मोसाद ने एक ऑपरेशन चलाकर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मार गिराया। इसके बाद अब इजराइल ने ईरान ने कल देर रात इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तो वहीं अब इजराइल भी एग्रेसिव मोड में आ गया है और इजराइल कह रहा है कि ईरान का नामो निशान मिटा देंगे। आखिरकार ऐसे में रणनीति क्या हो सकती है बेंजामिन नेतन्याहू की, किस तरह से इजराइल ईरान से बदला लेगा? और इसके अलावा एक देखने वाली बात ये भी है, साहिल मेरे साथ सहयोगी मेरे साहिल भी जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस वक्त 4 लोगों से लड़ रहा है इजराइल लड़ रहा है गाज़ा से, इजराइल लड़ रहा है ईरान से, इजराइल लड़ रहा है यमन से और इजराइल लड़ रहा है ईरान से। यमन, इजराइल, लेबनान और गाज़ा, 4 जगहों से इजराइल अभी लड़ रहा है, 4 लोगों से लड़ रहा है। और ऐसे में अभी नई चुनौती ईरान इजराइल के लिए कितनी बड़ी होने वाली है? देखिए, ईरान एक बहुत बड़ी चुनौती अब बन सकता है। हाँ। क्योंकि ये युद्ध ऐसा नहीं है कि जो अभी शुरू हो गया, युद्ध बहुत पहले से चल रहा था। और कहीं ना कहीं हम देखें तो चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हूती विद्रोही हो, कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही थी कि ईरान ही उनको खड़ा कर रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान ऐसी लोकेशन पे नहीं है कि वो डायरेक्ट आर्मी को वहाँ भेज सके किसी भी अटैक के लिए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं शुरुआत से ये बात कही जा रही थी कि ईरान ही हमले करवा रहा है। मगर जब से हसन नसरुल्लाह की मौत हुई और ये अटैक हुआ, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि इजराइल ने पेजर हमले करवाए थे, पेजर हमले होते हैं, फिर स्मार्टफोन फटने शुरू होते हैं, वॉकी टॉकी फटने शुरू होते हैं। तो कहीं ना कहीं माहौल ऐसा बन गया था कि जहाँ पर यही समझा जा रहा था कि इजराइल इस युद्ध को खत्म कर देगा। और कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आई थी कि ईरान हमला कर सकता है। क्यों? क्योंकि ईरान के जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, उन्होंने उनको एक सेफ बंकर में हम कहें या सेफ लोकेशन पे ऑलरेडी प्लेस कर दिया है कि उनको चेंज कर दिया था जैसे ही नसरुल्लाह की मौत की खबर सामने आई थी। तो इसके बाद कहीं ना कहीं ये स्पेकुलेशंस थे, कहीं ना कहीं ये। लेकिन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद खामेनेई को बहुत डर सता रहा था कि अब ऐसा ना हो कि ऐसा नसरुल्लाह के बाद उनकी बारी हो। बंकर में बैठे के ले रहे हैं, बंकर में ही रह रहे हैं, पूरा दिन बंकर में ही काटा जा रहा है। लेकिन अब मोसाद क्या लगता है, मोसाद की अगली रणनीति साहिल क्या हो सकती है? क्या मोसाद ईरान पर हमला करेगा? क्योंकि आज एक लोगों की जो बयान सामने आ रहा है उसके मुताबिक देखा जा रहा है, डिप्लोमेट्स कह रहे हैं कि अब इजराइल ईरान के जो टैंक्स हैं, जो पेट्रोल टैंक्स हैं, उन पर हमला कर सकता है, जहाँ पर पेट्रोल बनता है, पेट्रोल वहाँ से निकलता है। जी, क्योंकि देखिए कोई भी युद्ध होता है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जब भी कोई युद्ध होता है, युद्ध हमेशा लॉजिक्स पे लड़ा जाता है। मान लीजिए आज या 100 साल बाद या कुछ महीनों में हम कहें कि युद्ध शुरू हो जाता है, प्रॉपर एक लड़ाई शुरू होती है, तो जो भी एम्यूनेशंस आएंगे, हथियार आएंगे, कुछ भी चीज़ आएंगी, वो गाड़ियों से आएंगे। गाड़ियों में पेट्रोल बहुत ज़रूरी होता है, चाहे मिसाइल्स रन करनी हो, किसी भी तरीके की चीज़ के लिए पेट्रोल बहुत ज़रूरी है। और वो जो पेट्रोल ज़रूरी है, अगर आप उसको डिस्ट्रॉय कर देते तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर बन जाता है उस कंट्री पे। मान लीजिए ईरान पर अगर ऐसा हमला होता है तो ऐसा प्रेशर ज़रूर बन जाता है कि उनको कहीं ना कहीं बाहर से सपोर्ट लेना पड़े। और हालांकि जो कंडीशन बनी हुई है, बहुत ज़्यादा देश नहीं है जो ईरान के समर्थन में है, ज़्यादातर देश वो हैं जो इस वक्त इजराइल के समर्थन में है कि इजराइल पर जो ये हमला हुआ बहुत अचानक से हुआ। हालांकि इजराइल का कहना साफ है कि इस हमले में हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, मामूली से। और अमेरिका भी कह रहा है कि अब अमेरिका कह रहा है कि हम इजराइल का साथ देने के लिए तैयार हैं। तो यानी कि ये लड़ाई और लंबी होने वाली है। लेकिन ईरान के अंदर अभी लोगों में खौफ मचा हुआ है। लोग पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप की तरफ दौड़ चुके हैं ताकि वहाँ से ज़्यादा दूर निकला जाए, क्योंकि कब इजराइल अटैक कर दे, कब इजराइल के लड़ाके ईरान में प्रवेश कर जाएं, कब क्या हो जाए, कोई पता नहीं है। इसके अलावा एडवाइजरी जारी की गई है विदेश मंत्रालय के द्वारा, जो ईरान लोग जाना चाहते हैं उनके लिए, कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, जब तक इमरजेंसी ना हो, आप ईरान की यात्रा को कैंसिल कर दीजिए। बिल्कुल। और बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बात और कही थी कुछ समय पहले कि लेबनान वासियों को एक सीधा संदेश दिया गया था उस समय पे कि लेबनान वासी वहाँ से निकल जाएं, बाहर निकल जाएं। क्यों? क्योंकि हम सीधा अटैक करने वाले हैं और इस बार ये अटैक मिसाइल्स के थ्रू नहीं किया जाएगा, इस बार ग्राउंड इन्वेजन किया जाएगा, आपकी टेरिटरी में घुसा जाएगा, टेरिटरी में घुस के जो बंकर्स हैं उन बंकर्स को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। अगर आप वहाँ पर आतंकवादियों को छुपाते हैं, हिजबुल्लाह के लोगों को छुपाते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अटैक किया जाएगा। तो यही हुआ है और एक ग्राउंड इन्वेजन हुआ है। जिस समय पर ये हमला हुआ है उस समय पर कहीं ना कहीं इजराइल की सेना के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं लेबनान की सीमा में घुस चुके थे, लेबनान के अंदर एंटर कर चुके थे, जिस वजह से कहीं ना कहीं एक प्रेशर बन गया था ईरान के ऊपर इस तरीके का अटैक। दर्शकों को ये बात भी जानना जरूरी है कि इजराइल अपना अभी मकसद नहीं भूला है। भले ही ईरान ने हमला करके इजराइल को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी लेबनान में नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के खिलाफ जो ऑपरेशन है
वो लगातार जारी है और ऐसी खबर मिल रही है साहिल कि और कई सारे जवानों को और लेबनान भेजने की तैयारी में है इजराइल। जी बिल्कुल, और भेजा जाएगा, क्योंकि ये बात बहुत पहले क्लियर कर दी गई थी कि इजराइल करेगा क्या। इजराइल हमेशा से ऐसा करता रहा है। इजराइल पे जिसने भी हमला किया है, इजराइल कभी शांति से नहीं रहा है। हालांकि ईरान ने ये बात ज़रूर कही कि अगर आप हम पर दोबारा हमला करेंगे, आप अगर इसकी कार्रवाई करते हैं हम पर दोबारा से, तो आप पर दोबारा से हम एयर स्ट्राइक्स कर देंगे। मगर ये बात समझने वाली है कि इजराइल ऐसा देश नहीं है जो शांति से बैठ जाएगा। इजराइल पर जब भी किसी ने हमला किया है, इजराइल ने मुंह तोड़ जवाब दिया और कहीं ना कहीं इसका भी वो मुंह तोड़ जवाब देगा। और कहीं ना कहीं मुसाद, जितनी भी एजेंसीज हैं, जो मुसाद है प्रॉपरली, वो इस पर काम कर रही होगी। और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जैसे पेजर जैसा ब्लास्ट हुआ था, ऐसा ही कुछ एक अलग सा ब्लास्ट, ऐसा ही कुछ एक अलग सा अटैक हमें देखने को फ्यूचर में मिल सकता है। और देखिए अब इसको बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने आज एक बहुत बड़ी गलती की है, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। जो हम पर हमला करेगा हम भी उस पर हमला करेंगे जी। यानी कि अब ईरान भी तैयार रहे, कितना बड़ा हमला इजराइल कर सकता है उसके लिए। तो विदेश मंत्री का इजराइल कार्ड्स कह रहे हैं कि अयातुल्लाह शासन ने हद पार कर ली है, इजराइल चुप नहीं रहेगा, ईरान को जवाब ज़रूर मिलेगा। लेकिन एक बार ये भी जानना ज़रूरी है कि देखिए आईडीएफ की बात कर लें या इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसकी बात करें और ईरान की बात करें, तो साहिल कहाँ स्टैंड करता है ईरान, कहाँ स्टैंड करता है इजराइल, दोनों में बहुत मुझे लगता है कि ज़मीन और आसमान का अंतर है। जी। अगर ईरान ने पंगा लिया है इजराइल से तो कुछ ना कुछ सोच समझ के भी लिया होगा। देखिए, सोच समझने से अगर हम बात करें तो सोच समझ के तो ये नहीं लगता है कि ऐसा लगता है कि अब क्योंकि एक प्रेशर बन गया था जब से हसन नसरुल्लाह को मारा गया, उससे पहले इस्माइल हानिया को मारा गया। तो जब इस तरीके के जब हमले हुए तो कहीं ना कहीं एक जो मोराल है वो डाउन हो चुका था इन एजेंसी उसका, इन लोगों का। तो उस वजह से कहीं ना कहीं अटैक किया गया ईरान द्वारा, कि दिखाने के लिए कि हम युद्ध में बिल्कुल पीछे नहीं है, हम युद्ध में आगे बढ़कर आ रहे हैं। पर अगर इस तरीके का युद्ध देखने वाली बात होगी कि युद्ध अपने अंजाम तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। हालांकि इजराइल भी अटैक करने की तैयारी में है, ईरान पर क्या रणनीति रहेगी इजराइल की, किस स्ट्रेटजी के साथ अटैक किया जाएगा। अमेरिका कह रहा है कि हम ईरान के साथ हैं, इजराइल के साथ है, माफ कीजिएगा, अमेरिका इजराइल के साथ किस तरह से आता है और किस तरह से आगे की भूमिका इस युद्ध में निभाई जाती है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।